साउंड चेक रेडी सर। चल, आप एक आर्टिस्ट हैं, बिखरना और खुद को समेटना, इन दोनों शौक के बीच आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं जिंदगी को? जहाँ तक बिखरने का सवाल है, जिंदगी आपको बिखर देती है। वो आपको खुद नहीं करना पड़ता है। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब न चाहते हुए भी आप किसी न किसी वजह से बिखर जाते हैं। करियर में जब आपकी पिक्चरें नहीं चल रही होती हैं, जब आपके शोज़ नहीं चल रहे होते। मेरे साथ तो एक ऐसा दौर गुजरा है, लोग मुझसे पूछते थे कि सर अब अगला क्या है, अगला क्या है, और मैं उनको बताता कि भाई मेरे पास तो काम ही नहीं है, ना कोई मुझे काम दे रहा है, ना काम मिल रहा है। और एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन डाली थी, रोहित रॉय सेज ही इज़ जॉबलेस। आपको अगर फिर से रिवाइंड कोई जिंदगी को करने का मौका दे, हाँ, कुछ आप चेंजेस लाना चाहेंगे? मेरा मानना है कि ये डेस्टिनी होती है जी। मैं यहाँ अपना MBA करने आया था, वीज़ा लेने आया था US का, और मेरा US का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और चूंकि वो रिजेक्ट हो गया मैं एक्टर बन गया। बॉस, इट डजंट मैटर हाउ मेनी प्लान्स यू हैव। जो लोग बोलते हैं ना, यू मस्ट प्लान। प्लानिंग से एक हद तक आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ करना लिखा है तो वो होके रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पेरेंटहुड ने आपको, आपकी पर्सनालिटी को कितनी मैच्योरिटी दी? सर मैच्योरिटी का बोलेंगे, शेर से गीदड़ बन गया उधर। अच्छा। पहले शेर था, शादी के बाद आधा शेर हो गया, और बच्चे के बाद बिल्कुल ही माउस बन गया हूँ। Hello everyone, welcome to yet another episode of our chat show Small Towns Big Stories। और आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं रोहित बोस रॉय। उनके बारे में मैं अलग से क्या बताऊं, यू ऑल नो अबाउट हिम। हम लोग सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। सबसे पहले वेलकम रोहित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग में मी। आने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है आपका, जितना मैंने देखा है। थैंक यू सो मच। इनिशियल सवाल ये रहता है सभी लोगों से, क्योंकि यू वर बॉर्न इन नागपुर, यू हैव ग्रोन अप इन अहमदाबाद। जी। आपके अंदर कितना अहमदाबाद है मुंबई में इतने सालों से काम करने के बावजूद? क्वेश्चन पर्टिनेंट है, लेकिन इसका सही जवाब मैं आज तक ना खुद को दे पाया हूँ ना किसी और को। सच तो ये है कि मैं अहमदाबाद का हूँ, कि जहाँ पे भी आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप स्कूल कॉलेज गए, जहाँ आपके मित्र हैं, वो आपके अंदर से कभी बाहर नहीं जाता है। तो जब कभी मैं अपने स्कूल और कॉलेज के मित्रों को या अहमदाबाद के मित्रों को कहीं भी दुनिया में मिलता हूँ, एक इंस्टेंट कनेक्ट होता है। दैट मीन्स यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ अहमदाबाद, यू कैन नॉट टेक द अहमदाबाद आउट ऑफ द मैन। Having said that, I have been in Bombay now for 32 odd years. तो कहीं ना कहीं हूँ तो बम्बईया ही, लेकिन वो एक पीछे जो एक बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिया रोमांटिक होता है, तो मेरे लिए अहमदाबाद एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन दोनों में से किसी को चूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आप एक आर्टिस्ट हैं जी, और बिखरना और खुद को समेटना जी, दोनों का शौक होता है आर्टिस्ट को। तो इन दोनों शौक के बीच आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी को? जहाँ तक बिखरने का सवाल है, ज़िंदगी आपको बिखर देती है। वो आपको खुद नहीं करना पड़ता है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे करियर में, पर्सनल लाइफ में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब न चाहते हुए भी आप किसी न किसी वजह से बिखर जाते हैं। पर्सनल लाइफ में ऑफ कोर्स द लॉस ऑफ अ लव वन यूजुअली आपको बिखेर देता है। करियर में जब आपकी पिक्चरें नहीं चल रही होती हैं, जब आपके शोज़ नहीं चल रहे होते। मेरे साथ तो एक ऐसा दौर गुजरा है, लोग मुझसे पूछते थे कि सर अब अगला क्या है, अगला क्या है, और मैं उनको बताता कि भाई मेरे पास तो काम ही नहीं है, ना कोई मुझे काम दे रहा है, ना काम मिल रहा है। बोले सर आप मजाक मत करिए। और एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन डाली थी, रोहित रॉय सेज ही इज़ जॉबलेस। आई सेड बट आई मीन इट, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ फेज वेरिन पूरे एक साल में शायद मैंने 9 दिन शूटिंग की थी, और एक टेलीविजन एक्टर के लिए ये तो मतलब अनहर्ड ऑफ था। आज भी मतलब देखें तो टेलीविजन एक्टर्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक समेटने का सवाल है, आई थिंक मेरी जो मेंटल टफनेस है, जो मेरी रेजिलियंस है, अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, तो मैं कहूँगा कि जो मेरी रेजिलियंस है, द पावर टू बाउंस बैक फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग, दैट हैज़ हेल्ड मी इन गुड स्टेड। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, और अगर आप सोचते हैं कि भैया ठीक है आज ऐसा है ना, कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य है, ज़िंदगी का सत्य यही है कि आज जो है वो कल नहीं होगा, कल जो है वो परसों नहीं होगा। तो मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। दैट्स द मैसेज आई सेंड टू द यूनिवर्स। तो अपने आप को समेटने की क्षमता मुझ में पहले से रही है। मैं एक ग्रेड ए स्टूडेंट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई भी, वो एजुकेशन, आजकल जब बात करते हैं लोग कहते हैं कि यार पढ़ाई क्यों करनी है, आप अगर एक्टर बनना चाहते हो तो हाँ ठीक है एक्टिंग कर लो। ऐसे नहीं, ठीक है अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप साथ साथ में ट्रेन करो, लेकिन वो जो 3 साल कॉलेज के और उसके बाद 1 आध साल स्ट्रगल के आपको जिस तरह से मंझता है, एक आदमी मंझ जाता है।
वो सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं होता है। तो उस वजह से मुझे अपने आप को समेटने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो हमारी ऑडियंस में मिलेनियल्स, जेन जी और अल्फ़ा हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है, ये बातें वो अपने घर में अपने मम्मी पापा से सुनते हैं कि रेजिलियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग सब ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, एक इंस्पायरिंग और दिलचस्प कैरेक्टर है। इन्होंने उसको ज़िंदगी में आत्मसात किया है और ही इज़ गेनिंग अ लॉट आउट ऑफ इट। सो रेजिलियंस और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा है, आप चाहे टेलीविज़न हो, वेब शोज़ हो, सिनेमा हो, बतौर एक्टर हो, बाद में अब आपकी शॉर्ट फिल्म आई जी जी राइस प्लेट, जी। और भी बहुत चीज़ें होंगी। ये अलग अलग दौर में आप खुद को कैसे रीडिफाइन, री इन्वेंट करते रहते हैं और वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप उसके बारे में कुछ बता पाएँ? मेरा करियर ही टिका हुआ है इस बिलीफ में कि अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। जी। फिलहाल तो आजकल मैं इन्फ्लुएंसर बन बैठा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। ये कोई एक्टिव डिसीजन नहीं था कि मुझे ये भी करना है। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, लॉकडाउन के दौरान जब कुछ करने को नहीं था तो घर बैठे 5 शॉर्ट फिल्में शूट कर ली, हंगामा पे डाल दी। मतलब बल्क में हुआ जो हुआ। हाँ, और मेरी बेटी जो है कियारा, वो ऑब्वियसली घर पे थी तो उसने वो कैमरामैन बन गई। मेरे घर में 2 एक्टर्स हैं, मानसी और मैं, तो हम लोग दोनों एक्टर्स बन गए। मैं डायरेक्टर हूँ तो मैंने 5 फिल्में डायरेक्ट कर ली। तो ऐसे देखते देखते 5 बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फिल्में बना ली, लोगों को भी बहुत पसंद आई। तो मेरा मानना है कि जो भी आपकी सिचुएशन हो लाइफ में, उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। बिल्कुल। इसे चाहे आप री इन्वेंशन कहें, री इन्वेंशन इज द वन थिंग दैट यू हैव, इट हैज टू बी अ कांस्टेंट इन योर लाइफ। चाहे मैं एक्टर हूँ या होस्ट हूँ या डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, उतनी ही शिद्दत से हर काम करता हूँ। चाहे मैं आपके साथ अभी बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, उतनी ही शिद्दत से करूँगा। बिल्कुल। और शायद आपसे प्रेरित होकर बाहर जाके कुछ और नया ट्राई करूँगा। तो जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत क्विकली गिव अप कर देती है, मेरा ये मानना है। अल्फाज के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी हम लोग उन्हें अभी तक डिफाइन ठीक से कर नहीं पाए हैं। अभी कोशिश ही हो रही है। हाँ, कोशिश ही हो रही है। तो जेन जी का जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मुझसे 30 साल छोटे हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार, दिस नॉट वर्किंग, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। उसमें एक बहुत डेंजर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी नहीं चलती, लेकिन उसी चीज़ पे अगर आप काम करते रहो तो कहीं ना कहीं जाके वो भी री इन्वेंट हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ माई, द लॉन्जिविटी ऑफ माई करियर। यू सेड इट वेरी करेक्टली, री इन्वेंशन is something that I believed in, and I'm having a great time doing all that. Keeps me fresh also, you know, कि कभी ये कर लिया। मैं आपको बता रहा था कि मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ आजकल फिटनेस और हेल्थ और मेंटल वेलनेस पे, क्योंकि आज सब लोग आके बात करना चाहते हैं। मेरे शो पे ऐसे ऐसे लोग आए, एक्टर्स, जो बहुत, हमेशा हम लोग एक पर्दा रखते हैं कि कितना आपको बताना है, कितना नहीं बताना है। दे हैव एक्चुअली कम एंड ब्रोकन डाउन, टॉकिंग अबाउट, स्पीकिंग अबाउट देयर मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस री इन्वेंशन दैट आई कीप डूइंग। और अपने ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी है कि ये तो डेफिनेशन हाल में आने शुरू हुए हैं, मिलेनियल्स हों, जेन जी हों। इस दौर में, इस लड़ाई में मैं खुद को एक एहसास मात्र पाता हूँ कि हम लोग एहसास हैं, अगर हम डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। और एक बात और ज़रूरी आई है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अपग्रेडिंग योर ड्रीम्स। राइट। क्योंकि आप 16 के जब हैं तब एक ख्वाब देखते हैं और 24 तक उसके पीछे लगे हुए हैं। 24 साल के जब आप हो गए, 8 साल गुजर गए, दुनिया बदल गई, ट्रेंड्स बदल गए, डिमांड्स बदल गई। अगर आप अब तक अचीव नहीं कर पाए, फिर भी उसी सपने के पीछे जो अब थोड़ा स्टेल पड़ रहा है, पड़े में। लेकिन अगर आप ओपन हैं, जो री इन्वेंशन की बात मैंने की, अगर आप ओपन हैं, रीइन्वेंट योर ड्रीम्स, रीइन्वेंट योर ड्रीम्स, अपग्रेड योर ड्रीम्स, व्हाई नॉट। और हम लोग क्यों एक खांचे में रहे, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब कर लेते। Life doesn't have any boundaries. We set our boundaries ourselves. Our mind is what tells us. I have fallen prey to it. मुझे पहले, चूंकि मैं एक छोटे शहर का हूँ, मुझ में कभी वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि अगर मैं 2-4 बड़े स्टार्स के साथ बैठा हूँ, मुझे लगता था यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतना काम कर लिया था मैंने, मेरा पहला शो सुपर डुपर हिट हो गया था, स्वाभिमान के नाम से लोग गिर जाते थे। लेकिन तभी भी मुझ में ऐसा फीलिंग होती थी कि यार नहीं, मैं तो मतलब मैं इनके सामने क्या हूँ। वो बहुत एक गलत एहसास है अपने बारे में। अपने बारे में रिलक्टेंस। हाँ, और ये होता है सबको, ये नहीं है कि नहीं होता है, होता है सबको कि लगता है वी आर नॉट वर्थ इट। वो वाली फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा यंग लोगों को, जब भी मैं टेडेक्स टॉक वगैरह देता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बॉस, ड्रीम बिग, कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये नहीं कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैं ड्रीम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। Lot of times dreams don't come true. Yeah, it's okay. But there is nothing wrong with it.
इट्स एब्सोल्युटली ओके यार। मेरा ड्रीम था कि मुझे 22 साल में रोल्स रॉयस खरीदनी है क्योंकि मेरा इनिशियल आर है। अभी एक स्टूपिड ड्रीम था, लेकिन है ना, पर क्यूट dream भी था। है और क्यूट भी है। तो मैंने अभी अपग्रेड कर दिया कि मैं सिल्वर स्पिरिट रोल्स रॉयस लूंगा। अब वो होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ड्रीम तो करते रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको अगर फिर से रिवाइंड कोई जिंदगी को करने का मौका दे, तो आपकी जो जर्नी रही है, जी। राइट फ्रॉम नागपुर टू अहमदाबाद टू मुंबई, इसमें कुछ आप चेंजेस लाना चाहेंगे? सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं, कोई बात, कोई फीचर्स? देखिए, नागपुर से बम्बई, बम्बई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर बम्बई, इसमें तो मेरा कोई श्रेय था नहीं। मेरा मानना है कि ये डेस्टिनी होती है। जी जी। मेरी डेस्टिनी में यहाँ आना लिखा था, आपको पता है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, लेकिन मैं यहाँ अपना MBA करने आया था, वीज़ा लेने आया था US का, और मेरा US का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आई वाज गोइंग टू एन आर्बर मिशिगन टू स्टडी MBA, और चूंकि वो रिजेक्ट हो गया मैं एक्टर बन गया, क्योंकि मेरे पास आपके सारे फैंस US के रिजेक्शन अथॉरिटीज को शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं तो अब कहाँ साइबर कूली बने होते, कहाँ करेक्ट, क्या पता नहीं क्या कर रहा होता। तो सोचिए कि अगर वो वीज़ा मेरा लग गया होता तो आज मैं अमेरिका में किसी बैंक में या किसी कहीं बैठ के नौकरी कर रहा होता, अच्छी नौकरी कर रहा होता, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट एक एक्टर की लाइफ में है, और द काइंड ऑफ लव यू गेट फ्रॉम एवरीवन हु लाइक योर वर्क, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉस, इट डजंट मैटर हाउ मेनी प्लान्स यू हैव। जो लोग बोलते हैं ना, यू मस्ट प्लान। प्लानिंग से एक हद तक आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ करना लिखा है तो वो होके रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप बैठे हुए हैं कि मुझे ये करना है, अगर वो नहीं होने वाली होगी बात, वो नहीं होगी, लेकिन आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। अब ये कोई टैंजिबल बात नहीं है, मैं कैसे समझाऊं? आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा। मैं यहाँ आया, MBA करने आया, अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने इंडियन कॉलेजेस के लिए पढ़ाई की, वहाँ एंट्री जिस दिन मिलने वाली थी उस दिन मेरी मुलाकात कुणाल कपूर से हुई। उसने बोला मुझे ज्वाइन कर ले, वहाँ से मैं एक्टर बन गया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। करेक्ट। इसमें मेरा श्रेय क्या है? चीज़ें होती चली गई, चीज़ें होती चली गई। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो भी काम मुझे मिला मैंने 100% या 100% से ज़्यादा मेहनत की, पूरी लाइक आई सेड शिद्दत से की। मैंने कभी चीटिंग नहीं की अपने काम से। आजकल मैं बहुत सुनता हूँ ये जो जेन जी हैं, वो लोग 9 बजे की शिफ्ट में 12 बजे आते हैं, फिर टैंट्रम थ्रो करते हैं सेट पे। मैंने जिंदगी में सिवाय क्रिएटिव डिफरेंसेस के कोई कभी टैंट्रम नहीं थ्रो किया कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब ऐसा होना चाहिए। जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो प्रोड्यूसर पूरा कर देता है तो आपके खाली क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो टैंट्रम्स की बात मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है कि कितनी स्टूपिड बात है। आज आपका सिक्का चल रहा है तो ही आप टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, लेकिन बी ग्रेटफुल कि आपका सिक्का चल रहा है, कल नहीं चलेगा। ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं। और इसमें एक्सटेंशन ये आ गई है कि जो आप एकदम से यंग अपने आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी प्रूव किए जाने के पहले से देख के वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है कई बार। हाँ, क्योंकि क्या है सर, बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं टेलीविजन पे। अगर आज आप आते हैं और आपका पहला शो हिट हो जाता है, बिफोर यू आर अ बोनाफाइड एक्टर, बिफोर यू आर अ स्टार। यस। एंड यू नो आई हैव गॉन थ्रू इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज जब लोगों को लगने लगता है कि मैं स्टार हूँ तो उनका चाल ढाल बदल जाता है और वो नॉर्मल है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, सचिन तेंदुलकर, Vinod Kambli. Vinod Kambli was more talented. Even Sachin has said this. He had scored more runs. Even Sachin acknowledges this. But Sachin handled his failures and successes with equal grace. Vinod could not handle his failures. The moment you become a star in your mind and you can't handle your failures. For me personally, मेरे ज़्यादा failures रहे life में. Correct. फिर भी मैं आज यहाँ हूँ. Because I knew how to handle my failures. कि ठीक है, आज फेल हूँ, कल सक्सीड होऊंगा ही होऊंगा. वो बातें आई थिंक आपके जो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और यंग ऑडियंस को ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसा रोहित ने राइटली कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड एंड ग्राउंडेड एंड ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। और वो स्टारडम को पहले से मत ले आइए। नहीं, कभी कभी सर वो स्टारडम में लोग बह जाते हैं, मैं भी बह गया हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा। अगर मैं उससे नहीं सीखा होता तो आज यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। बिकॉज आई वॉज टेरेबल। क्योंकि एक छोटे शहर का आदमी आया है, आते साथ ही आई क्लाइट्स के सामने जहाँ देखो स्वाभिमान ऋषभ मल्होत्रा, स्वाभिमान। आज भी 32 साल हो गए इस शो को, आज भी लोग सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चलता है कितने प्रेरित हैं। बिल्कुल। और मैसेजेस पढ़ के। लेकिन 4-4.5 साल की सक्सेस में मैं पागल हुआ था, और मैं इस बात को मानता हूँ ऑन कैमरा में, हर जगह मैं मानता हूँ। लेकिन उससे संभला, वो समेटने और बिखरने की बात आपने बिगिनिंग में की, तो उसमें से मैंने अपने आप को समेटा और संभाल लिया। रियल लाइफ में ऑफ स्क्रीन जी आपके हीरो कोई रहे हैं? मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े हीरो थे, चूंकि वो मेरे पिताजी थे।
बहुत परेशान हुए थे क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट इंसान थे। बंगालियों को ज़्यादा बिजनेस करना नहीं आता है, ये आपने सुना होगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल भी चले जाएं तो मारवाड़ीज बिजनेस रन करते हैं। हम लोग थोड़े से क्रिएटिव हैं, थोड़े से दिल फेक टाइप हैं, रोमांटिक्स हैं। तो पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था और उन्हें बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन ही नेवर लॉस्ट हिज इंटेग्रिटी। और ये इंटेग्रिटी जो है एक इंसान को इंसान बनाता है। अगर आपकी इंटेग्रिटी आप जिस दिन छोड़ दें तो उस दिन आप मेरी नज़र में आप जीरो हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने कभी इंटेग्रिटी नहीं छोड़ी और कभी भी मैंने उन्हें डिप्रेस नहीं देखा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही, लेकिन डिप्रेस तो मेरी रियल लाइफ हीरो जो हैं वो मेरे पिताजी हैं। एंड कोइंसिडेंटली दूसरे हीरो हैं मेरे खुद के भाई, जिन्होंने 7.5-8 साल विल्डरनेस में बिताए। न घर, न गाड़ी, न पैसा, न काम, कुछ भी नहीं था, लेकिन दिमाग में ये था कि कल होगा। आप लोग क्या खाते रहे रेजिलियंस के लिए? क्या डाइट प्लान बताइए। आई थिंक इसका श्रेय तो सिर्फ मम्मी को जाता है कि जो भी खिलाया, जो भी सिखाया। क्या रेजिलियंट बच्चे दोनों बड़े। मम्मी, अगर आप चाहें तो मैं कहानी सुना देता हूँ माँ के बारे में। बहुत प्रेरणादायक कहानी है। मेरी माता जी मेरे पिताजी के देहांत के पहले, my mother was only 40 years old when my dad died, quite young. Which is the age where people start life now. And till then उन्होंने घर की दहलीज कभी क्रॉस नहीं की। उस जमाने में ऐसा होता था कि एक होम मेकर है, एक ब्रेड विनर है, बहुत क्लियर था। तो मुझे आज भी उन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझसे, जैसे मेरी अगर पत्नी काम करती हैं, जब मानसी जाती है सेट पे और मैं घर पे हूँ, तो आई कॉल माई सेल्फ द वाइफ। ये डिवीजन सिर्फ वर्क का है। हाँ, बिल्कुल। जेंडर की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। तो मैं घर पे होता हूँ तो मैं उसकी मतलब हाँ, आई एम द वाइफ करेंटली। तो बहरहाल मम्मी ने कभी दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा था। सडनली पिताजी एक दिन का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद अब क्या करेंगे माँ? 2 बच्चे हैं। बिकॉज माई डैड वॉज अ बैड बिजनेसमैन, वी हैड नो क्लू ऑफ वॉट इज बिजनेस वॉट। कहाँ है, किससे पैसे लेने, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। और सब भाग गए ऑब्वियसली, मौके का फायदा उठाया। और मेरी माँ ने लोकेलिटी के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, क्योंकि वो एक ही चीज़ आती थी उन्हें। ट्यूशन देते देते देते, जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं ना, ये हमारे लाइफ में हुआ है। ट्यूशन देते 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 लोगों ने बात करना शुरू किया, वो डॉली टीचर बन गई। तो फिर अहमदाबाद के हर कोने से लोग उनके पास ट्यूशन लेने आते थे और वैसे उन्होंने दोनों बच्चों को बड़ा किया है। तो हमारा रेजिलियंस कहाँ से आया? कहाँ से है? वही हमारे पास एटलीस्ट एक घर था, ये था, वो था। मम्मी के पास तो कुछ भी नहीं था। But she never said anything. Lot of people said, why don't you get remarried? ये वो. She said, are you mad? That was my husband. These are my 2 children. My world ends here. Yes. But she taught, she brought us up, she made through, I went through college, all of that. So I think कहीं ना कहीं रोनित और मेरा जो resilience है, never die attitude है, वो मेरी माँ से आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। Superb. मेरा अगला सवाल ये है कि whenever you go back to अहमदाबाद, when you meet your childhood friends या उनके पेरेंट्स अगर मिल गए, तो ये सवाल आपको फेस करना पड़ता होगा। वो पूछते होंगे कि क्या वापस कभी नहीं आओगे या हमेशा वहीं रहोगे? अब तो क्योंकि आप लोग यहाँ एस्टैब्लिश हो गए, काम इतना फैल गया, नई पीढ़ी आ गई, दे ऑल अंडरस्टैंड। बट ये सवाल उठते रहे होंगे कि डू यू हैव टू रिटर्न और यू विल जस्ट बी देयर? नहीं सर, ये सवाल कभी नहीं आया है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि अगर एक्टर है तो बम्बई में ही रहेगा। मतलब मेरा बस चले तो मैं कहीं और एक सेकंड बेस बना लूं, क्योंकि जिस तरह के बम्बई के रास्ते हो गए हैं और जितने की ट्रैफिक और जिस तरह से मतलब कंजेशंस होते हैं, आफ्टर सर्टेन वाइल यू रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन चूंकि एक्टर हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, अब जाके दुबई में रह सकते हैं, लेकिन दुबई इज टू सैनिटाइज फॉर माई लाइकिंग। मेरा गोल्डन वीजा आ गया तो आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग कि चलो दुबई चले जाते, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो भी है, लेकिन हमारे मित्र यही हैं, फैमिली यही है, अब यहाँ छोड़ के कहाँ जाना है। तो अहमदाबाद के दोस्तों ने कभी ये नहीं पूछा कि वापस कब आओगे। बस यही है कि उनके एटीट्यूड में मेरे, जहाँ तक मेरा सवाल है, एक बदलाव आ गया है। पहले हम वहाँ पे मिडिल क्लास थे और हमें बड़े बड़े डांडिया फेस्टिवल्स में जाने के लिए बाहर इंतज़ार करना पड़ता था, किसी बंगले के बाहर खड़े हुए कि भाई कोई बुला ले, कोई बुला ले। अब वो लोग दरवाज़ा खोल के बाहर गाड़ी तक आते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के, ये बदलाव आता है। और फॉन्डली, दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ एनी कंपल्शन, बट बड़े फॉन्डली आते हैं कि भैया हमारे बीच में से किसी ने कुछ अचीव किया। तो ये वो होता है ना कि पहले शन करते थे, अभी आए हैं, वैसा नहीं। We forgot in the past. The past is something that you can look at romantically or you can look at with disgust. Yes. All of us, strangely, all my friends from school, we look at it happily.
मुझे तो याद भी नहीं है कि किसी ने, अच्छा मेरे को किसी ने बोला कि तेरे को याद है हम लोग जय शेफाली के बाहर खड़े रहते थे पास के लिए, ऐसे हाँ याद है। तो उसमें मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा, रहे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बट आज वही लोग आके आपको अपने घर बुला रहे हैं, आपके लिए फंक्शंस कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। बट आई हैव नेवर बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वापस कब आओगे, क्योंकि उनके जहन में मैं अभी भी वही हूँ। वहीं पे दरअसल मुझे भी लगता है स्मॉल टाउन्स या जिन शहरों से हम लोग होते हैं, और चिढ़ाते भी वैसे ही है। हाँ। मैं स्कूल में बहुत मोटा था, अच्छा, तो अभी भी जब अहमदाबाद जाता हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं, दे डोंट केयर इफ आई एम अ स्टार और नॉट, ए जाड़िया यहाँ वो सेम है, वो उनका प्यार है। या तो कितनी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, आप जिस तरह से आपने एज को ही मैनेज कर लिया है। हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आई हैव टू टेक क्रेडिट, क्योंकि यूजुअली मैं बोलता था अरे मैंने क्या किया। इस बात में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपनी सेहत पे, इंटरनली ऑल्सो। क्या होता है कि एस्थेटिक एक एक्टर की बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी इंटरनल हेल्थ और ये ऊपर वाले माले की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर्चुनेटली मेरी मेंटल हेल्थ भगवान के दया से और मेरी मम्मी की रेजिलियंस से काफ़ी ठीक है। तो दैट लीड्स टू माई कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ फिजिकली। एंड आई लाइक टू व्हेन पीपल कम एंड टेल मी कि सर अब आपको स्वाभिमान में देखा था, हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, आप वैसे ही दिखते हो। खैर मैं वैसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह फिर से भी काफी हाँ कि वैसे मेंटेन करके रखा है। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, फील यंग, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग यंग। आप 16 में भी 60 के हो सकते हैं और आप 60 में भी 16 के हो सकते हैं। वाइज तो हम हो ही जाते हैं, बिल्कुल। जिंदगी आपको वाइज होना सिखा देती है, लेकिन अगर आपका जो आउटलुक है जिंदगी में वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक हो, हमेशा एक एम्पैथेटिक आउटलुक हो, जब आप फील करना बंद कर देते हैं आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। आई स्टिल फील वाइब्रेंट। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन देयर 30s, सो आई फीड ऑफ देयर यूथ, वो भी है। Another thing is that I constantly go to colleges to give lectures. They think I'm doing them a favor. It's the reverse. I am doing myself a favor by going, mixing with those people, understanding their thoughts, how they think. मेरी फिल्म मेकिंग में भी कल चल के वो ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप जेन जी और जेन अल्फा को नहीं समझोगे तो आपकी 2/3 ऑडियंस भाग जाएगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए मैं करता रहता हूँ और उसका साइड इफेक्ट ये है that I look like this. That's all. मैं अपने ऑडियंस को और यंग ऑडियंस को और ख़ासकर स्मॉल टाउन्स की ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मैं रोहित से पहली बार मिल रहा हूँ, फ्रॉम अ डिस्टेंस एडमायरर रहा हूँ और ये मानता था कि ये फ़िल्टर्स लगाते होंगे। अब आपको बता दूँ ये फ़िल्टर्स नहीं लगाते हैं, ये नेचुरली काफ़ी फिट मेंटेन। कोई फिल्टर नहीं लगा, मैं जिंदगी में भी फिल्टर नहीं लगाता हूँ। क्या बात और है? मेरे दोस्तों का ये कहना है कि द रीज़न आई डिडंट बिकम अ मेगा स्टार इज बिकॉज मेरी फिल्टर नहीं है। क्योंकि मैं आपको जो दिल में आया अपने हिसाब से, ये माइक ठीक से नहीं लग रहा था तो इसको दे दिया ना मैंने। अब मैं अरे कोई बात नहीं, तू टेक योर टाइम, वो नहीं है क्या कर रहा है माइक लगा ठीक से, सिंपल है। लेकिन इस जिंदगी में याद रहेगा कि जो है जैसा है वैसा ही है ना, कि आई हैव टू फेसेस, एवरी एक्टर इज सपोज्ड टू हैव टू फेसेस। I have never been able to do that. If I like you, I like you. If I dislike you, I will dislike you, and you will know it. I might not do anything about it, but समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। और एक बात मुझे पता चली, और वो एक कॉमनैलिटी है हमारे दरमियाँ कि आपने विपश्यना की है। जी जी। और मुझे भी वो सौभाग्य मिला है, मैं भी नासिक में मैंने वो 10 दिन गुजारे हैं। अरे तो फिर तो आपको पता है उससे बेटर कुछ जिंदगी कुछ है ही नहीं। तो उसके बारे में आप अगर बताएं तो दैट वुड बी रियली नाइस। व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? मैं तो खैर अभी 5 बार जाके आया हूँ और मैं हर बार 11 दिन का मौन करता हूँ। वो 3 दिन 4 दिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ में, एक्टर्स की लाइफ में इतनी जद्दोजहद है, इतना स्ट्रेस है, इतना टर्मोइल नहीं बोलूँगा, बट एक कांस्टेंट रोलर कोस्टर जैसा राइड चलता रहता है। तो मैं पहली बार गया था 2014 में, तभी मैं बहुत सारी चीज़ें होस्ट कर रहा था टेलीविज़न पे, हर फिल्म अवार्ड, हर टीवी अवार्ड, सब कुछ मैं होस्ट करता था। चैट शोज़, करण तो बहुत बाद में आया, तभी मेरा चैट शो था इनसाइड बॉलीवुड विद रोहित रॉय, जहाँ पे इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज आए थे, इंक्लूडिंग अमित जी। इतना मैं बोलता था दिन भर कि मेरे को लगता था यार थोड़ी शांति चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ लिया था, एक पेपर में छोटा सा आर्टिकल आया था कि जी टीवी के जो ओनर हैं, ही वॉज इन्वॉल्व विद द विपश्यना, वो लैंड उन्होंने दिया था। सुभाष जी, तो पुनीत वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला यार मैं जाऊँ, बोले तू जाएगा, तू कर पाएगा? मैं बोल देता हूँ। और वो 2014 मई अगस्त में मैं पहली बार गया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि रोहित रॉय जैसा लड़का कैसे विपश्यना में जा सकता है। मानसी जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो ज़्यादा रिलीजियस है,
बोले मानसी उल्टा होता है, जो लोग हमेशा ऐसे रहते हैं उनको जब ऐसी कोई चीज मिल जाती है तो लगता है खजाना मिल गया। और सर आपका आई डोंट नो वेदर यू अग्री, मुझे लगता है कि लोग इतने सोचते हैं कि आप बूढ़े हो जाएं उसके बाद आपको विपश्यना करना चाहिए, जब आपकी जिंदगी खत्म। उल्टा है, उल्टा है, आप जितनी जल्दी कर लें अच्छा है। जितनी जल्दी कर लें, जितनी जल्दी अपने अंदर स्थिरता पालें, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वहां जाएं और आपको स्थिरता ना मिले। तो वो जो पहली बार मैं गया, उसके बाद अभी तक जाता आया हूँ। पिछले साल भी गया था मैं, इस साल जैसे, क्योंकि मैं वो 11 दिन करता हूँ तो मुझे वक्त निकालना पड़ता है, और मैं हर साल निकालता हूँ, और मेरी ज़िंदगी बदल गई। आई कांट टेल यू कैसे बदली है, लेकिन थिंकिंग अलग हो गई है थोड़ी सी, और कामनेस आ गई है, खुद के कंट्रोल में खुद को मैं पाते बहुत हो। एग्रेसिव था, बहुत एग्रेसिव था। अभी भी कहीं ना कहीं वो कण तो बाकी रह जाते हैं, जैसा आपने देखा अभी। तो मैं तो कुछ भी नहीं था। मस्ती वाला अग्रेशन करता हूँ, लेकिन उसके आने से आपके जो सोच है जिंदगी को लेके वो काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। मैं किसी निर्वाणा के खोज में नहीं गया था, मैं अपने ही खोज में गया था। एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट बुद्धा सेज, लुक इनसाइड यू फॉर द पाथ अहेड, अनलेस यू नो योरसेल्फ यू विल नेवर अटेन निर्वाणा। ऐसा कोई नहीं कि अरे लाइट दिख रही है सामने, मैं पहुंच गया, मुझे निर्वाण मिल गया। So I found that aggression was coming because I was too impatient, and then Vipassana did that. It calmed me down. So जो करने गया था वो रास्ता मिल गया। जब कभी भी हम अपने किसी भी मोटिव, किसी भी गोल, किसी भी ख्वाब का पीछा करते हैं तो लोगों को एक प्लान बी रखने की बहुत नसीहत दी जाती है आसपास से। मेरा हमेशा से मानना है कि बहुत ज़्यादा विकल्प आपके संकल्प को कमज़ोर कर देते हैं। पूछना चाहता हूँ प्लान बी को लेके उनके क्या? आपने बड़ी खूबसूरती से कहा। मैं अपनी भाषा में सिंपल वर्ड्स में कह देता हूँ। मैं हमेशा ये मेरा मानना भी रहा है, मेरी ज़िंदगी में मैंने फॉलो भी किया है, और मैं यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि डोंट हैव अ प्लान बी। और मैं इसकी आपको वजह, मेरा जो लॉजिक है वो समझा देता हूँ। कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स जब मैं ये टॉक्स और लेक्चर्स देने जाता हूँ, वो मुझे लेक्चर के बाद मिलते हैं, बोलते हैं आपने तो हमारी मिट्टी पलीत कर दी। हम तो कहते हैं कि भैया प्लान भी होना चाहिए, एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, ताकि कल ये ना हो तो ये हो जाए। तो मैं अभी पहले सॉरी बोल देता हूँ कि सॉरी टू ऑल द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल, बट प्लीज डोंट हैव प्लान बी। इसकी वजह ये है क्योंकि आपका जब प्लान बी है, मतलब आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी बैकफुट पे हो प्लान ए को लेके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्लान मत करो, प्लान करो, जितना आपसे हो सके प्लान करो, लेकिन प्लान ए को आप 150% दो। 100% तो देना ही है किसी भी प्लान को, 150% दो। ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयरली होगा कि आपका प्लान फ्लॉप हो जाए। अगर वो प्लान फ्लॉप होने वाला है तो आपको उसके ऊपर काम करते करते समझ में आ जाएगा, अगर आप इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल। उसके बाद इफ यू वांट टू प्लान अनदर थिंग, दैट विल आल्सो बी योर प्लान ए। दिस इज योर सेकंड प्लान ए, बट देयर इज नो प्लान बी। देयर इज नथिंग लाइक अ सेफ्टी नेट इन लाइफ। मेरा सेफ्टी नेट क्या था? मेरे पास मुझे एमबीए करना था। मैंने जीमैट और सैट में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए कि मैं एन आर्बर मिशिगन में मुझे एंट्री मिल गई, which is a very very difficult college to get into. It's called the Ivy League of business colleges. मुझे तो स्ट्रेस टेंशन कुछ नहीं हुई थी। अब इमेजिन वो कारपेट ही किसी ने खींच लिया मेरे पैर के, वीजा ही नहीं मिला। There was no plan B. भगवान ने भेजा प्लान बी, भैया बेटा तू एक्टिंग कर ले, जबकि that was the last thing I ever wanted to do in life. That was not my plan. That was never part of any of my plans. That became my second plan A. And then I kept working on that plan A and I'm keeping on working. I still don't have a plan B for that. कि हो सकता है किसी साल आपको उतना काम ना मिले, बिल्कुल, पर आप सोचोगे प्लान, अरे यार मैं ये कर लेता हूँ। जब भी आपकी बायोपिक बनेगी तो पहला सीन वही रहेगा, रिजेक्टेड। हाँ, रिजेक्टेड। अच्छा आइडिया, अच्छा है, अच्छा आइडिया, वहीं से वापस आएंगे। That's a damn good idea. इनफैक्ट मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब मतलब दे आर जस्ट माई थॉट्स, होगा तब होगा, उसका कवर भी हो सकता है, रिजेक्टेड, और वो टाइटल भी हो सकता है, रिजेक्टेड। मुझे वो लाइन याद है। हाँ। सर यूएस काउंसलेट में ना तभी 5 घंटे 6 घंटे बाहर इंतजार करना पड़ता था। अभी जैसा है वैसा नहीं है, बाहर लाइन लगती थी, आप जितने जल्दी जाओगे उतना जल्दी मिलेगा। तो हम लोग 6 बजे से मैं और रौनक जाके खड़े हो गए, नर्वसली, ये वो सब कुछ था, I-20 ये वो सब कुछ, टिकट। अंदर गए, अंदर विंडो में पहुंचने के बाद आई थिंक 10 या 15 सेकंड में उन्होंने रिजेक्टेड का स्टैम्प डाल दिया और उन्होंने बोला इंटेंडेड विजिट टू अमेरिका इज इमिग्रेशन। इतनी छोटी सी लाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे, अगर बायोपिक जब बनेगी या जो किताब लिखी जाएगी, जो रोहित खुद लिखेंगे, तो उसकी शुरुआत करेंगे वीज़ा रिजेक्टेड।
नहीं, उसका कवर मैं सोच रहा हूँ, आपने मेरे को बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। कवर पे लिखा रहेगा ऐसा स्टैम्प हाथ, और यहाँ लिखा रहेगा रिजेक्टेड। हाँ, आपको बहुत खुशी होगी जानकर, जब मैंने अपनी ऑथरशिप की जर्नी शुरू की, जी जी, आई एम अ पेंगुइन पब्लिश्ड मुझे पता है। ऑथर, और मेरी मैं बिना होमवर्क के नहीं आता हूँ। क्या बात है तो मेरी पहली किताब का नाम है व्हाट ए लूजर, ओके, और लूजर कहीं का हिंदी में, बाइलिंगुअली लिखता हूँ। तो वो लूजरत्व जो है उसने मुझे इतनी जगह विनर बनाया, क्योंकि मैं खुल के सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के साथ अपने सारे गूफअप्स का बखान करता रहा, एंड इट वर्कड इन माय फेवर। Of course. तो आपकी रिजेक्शन जो है वो दरअसल वो इशारा है कि बेटा अभी तुम्हें यहाँ बहुत कुछ करना है। करेक्ट, बिल्कुल। और वही है, आप घुमा फिरा के बात वही कर रहे हैं कि प्लान ए नहीं, प्लान बी नहीं है, प्लान में फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, गॉड ऑलवेज हैज अ बेटर प्लान फॉर यू देन यू कैन थिंक ऑफ। या तो आप सबमिट कर दें और कहें कि आप प्लान करिए, मैं चलूंगा उस पद पे, या आप कहें तकदीर नहीं, मैं तदबीर में मानता हूँ, तो तदबीर पे मानिए, करिए, लेकिन काम दोनों करते हैं। मेरा ये मानना है कि तकदीर में जो लिखा है वो होने वाला है, और मैं तो अपने लाइफ में हर मोड़ पे देख चुका हूँ। मैं आपको एक बात जो मैंने कभी कैमरे पे नहीं की, हाल ही में मेरी बच्ची अमेरिका गई, ब्राउन में जो आईवी लीग कॉलेज है वहाँ पढ़ाई कर रही है। उससे पहले 2-3 साल तक लोग कहते हैं कि आपको वो कॉर्पस इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैंने तो लाइफ में कभी नहीं किया। 100 रुपये आए, 200 रुपये खर्च किए। मैं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं खाली आपको बस ये बात है और दिलचस्प बात है। और सडनली मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं संजय गुप्ता, उन्होंने पूछा कि तूने सब तैयार करके रखा है? अच्छा है, क्या तैयार करके रखा? अबे ये है, वो है, फला है, ढिमका है। मुझे, अच्छा मैं इकोनॉमिक्स में जीरो हूँ, मेरे जो जितने भी पैसे आते हैं वो सीधा मानसी के अकाउंट में जाते हैं और वो हैंडल करती है, तो मुझे जानना भी नहीं है। दैट डे आई रियलाइज दैट अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एट नाउ। आप मानोगे नहीं सर, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ पिछले 3 सालों में, मैं सब नहीं गिना सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं पिछले 10 साल का खाता लेके बैठूँ ना, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा मैंने सिर्फ ये 3 साल में, और ऐसी चीजें जो मैं सोच नहीं सकता हूं कि मैं कर सकता हूं, सामने से आ रहे। सो दैट्स व्हाई आई से कि यू नो, जस्ट लगे रहो यार, लगे रहो, पूरी ऑनेस्टी से लगे रहो, और फेलियर नहीं होता है लाइफ में, कोई आदमी फेल नहीं होता है। और मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ये कह रहा हूं, शायद आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा बोल रहा हूं मैं, नहीं, कोई आदमी फेल नहीं होता है। आप एक आदमी मेरे को दिखाओ जो फेल हो गया हो, वही आदमी फेल होता है जो रुक जाता है। करेक्ट। जिस दिन आप रुक गए बस फिर तो आप सक्सीड करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। All the horror stories that you've heard of failures are people who have stopped trying. अब ये ठीक है, ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी और कमेंट नहीं करूंगा कि आपका मेंटल रेजिलियंस क्या है और आपके मौके कितने मिले। मुझे लगता है कि मुझे जितने मौके मिलने चाहिए थे vis-a-vis माय टैलेंट, वो नहीं मिले। बट उसके बारे में मैं जाके बैठ जाऊं और मैं उदास हो जाऊं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिले, हटाओ यार, आगे बढ़ो, क्यों आगे बढ़ना है ना। एक नजरिया, I don't believe anybody can fail till you stop trying. बिल्कुल। पेरेंटहुड ने आपको, आपकी पर्सनालिटी को कितनी मैच्योरिटी दी? सर मैच्योरिटी का बोलेंगे, शेर से गीदड़ बन गया हूँ सर। अच्छा। हाँ, पहले शेर था, शादी के बाद आधा शेर हो गया, और बच्चे के बाद बिल्कुल ही माउस बन गया हूँ। मेरी पर्सनालिटी को 360 डिग्रीज चेंज कर दिया। यू सी, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर फ्रेंड्स एज एन एक्टर। अगर किसी ने बोल दिया कि आओ यार ये कर ले, तो मैं आंख बंद करके कर लेता था। आई नेवर वरीड और बॉदर्ड अबाउट माई बॉडी ऑफ वर्क, कि मेरी बॉडी ऑफ वर्क मेरे जाने के बाद कैसा होगा, क्या होगा। जिस दिन कियारा की पैदाइश हुई और उसे मेरे हाथों में रखा गया, एक अजीब सा चेंज आता है न चाहते हुए। उस दिन मैंने तय किया कि यार अब मैं सब स्टैंडर्ड काम नहीं करूंगा, और जो भी काम करूंगा, शिद्दत से पहले भी करता था लेकिन कुछ भी कर लेता था। क्या जा आ जा यार, ये दो करना है, ये कर ले, वैसे सब कर लेता था। दैट डे आई डिसाइडेड कि आई डोंट वांट माय डॉटर टू ग्रो अप सेइंग कि बाबा व्हाट हैव यू डन यार, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस। I feel that from 2002 till now, why people call me a good actor or a better actor, because Swabhiman I sucked. It just worked, but as an actor I was terrible. Now people can actually, I feel that I can accept the fact that people are calling me a good actor. तो ये आई थिंक कियारा के पैदाइश के बाद हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो एक चेंज आया प्रोफेशनली। पर्सनली तो जो चेंज आना चाहिए था वो आ गया, दैट आई बिकेम अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबल एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं एरीज हूँ, तो मैं खुद ही चाइल्ड साइन हूँ,
आप लॉलीपॉप दे दो मैं चुप हो जाऊंगा, ले लो मैं रोने लगूंगा, बहुत सिंपल है। व्हाट Your यू case, सी, shoes. हाँ जूते दे दो खुश हो जाऊंगा, ले लो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो कियारा के आने के बाद वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और वो लोग आपको सिखाते हैं आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्योंकि हर जनरेशन में वी कैन कीप फाइटिंग अबाउट द डिबेट ऑफ जनरेशन गैप, बट आई फील नाउ दैट द किड्स ऑफ टुडे आर सो मच मोर अवेयर, सो मच मोर विद इट, सो मच मोर करेक्ट in terms of the way they lead lives, that I have learned a lot from my daughter. And मैं जैसे Instagram पे भी कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर देता हूँ, अमेरिका से फोन आ जाता है immediately, pull it down, because she knows what's right, what's wrong. मैं कभी कभी politically incorrect चीजें बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे वक्त में तो politically incorrect नहीं था तभी. So I think I've grown up a lot with her. So yeah, correct, it's 360 degrees change. नहीं, वो तो एज यू राइटली सेड जिम्मेदारी बढ़ती है और फिर सोचने का तरीका बदलता और है। वो अपने आप बढ़ जाती है। अभी yesterday I was discussing with a friend about a very senior journalist who is no more, प्रभाष जोशी। वो क्रिकेट पे बहुत लिखते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बार लिखा सचिन तेंदुलकर पे कि सचिन शादी के पहले क्रीज के बाहर निकल के मारते थे छक्के बहुत सारे और सेंचुरीज भी मारते थे। जब से शादी हुई है वो क्रीज के अंदर से खेलते हैं और फिर भी सेंचुरी मारते हैं। ये सच बात थी लेकिन? हाँ, ये फैक्ट है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, लेकिन इसमें सचिन ने कभी कोई कुछ सचिन कमेंट के समय वो फिर एक सेंचुरी लगा देंगे। अच्छा, उनकी कम्युनिकेशन तो बल्ला है। हाँ, रहमान साहब जैसे वेरी इंटरेस्टिंग दो, आई हैव नेवर रियली हर्ड अबाउट दिस, एंड दिस इज एन आर्टिकल, आई विल शेयर दैट विद यू। प्रभाष जोशी होते थे, अब ही इज नो मोर। क्रिकेट पे बड़ा दखल था उनका, हिंदी में लिखते थे। अच्छा, तो उन्होंने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन ये लगाई कि शादी के बाद परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया, लेकिन वो क्रीज के अंदर से, क्रीज के अंदर, बट सही है, हर इंसान के अंदर वो जैसा कहते हैं ना कि भाई शादी से पहले शेर था, शादी के बाद शेर पे माता बैठ गई। तो मेरे केस में भी वही था। और आई थिंक फॉर द बेटर टुडे, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर योर पार्टी फ्रेंड्स, they keep complaining, kya you don't come, you are not part of this, that. What happens is that a wife will always look out for her husband's betterment. yes, undoubtedly. It is not that she wants to cramp you or your style. And if your friends don't understand that, then they are not your friends. Yes. I took a while to realize that. But my wife is so steadfast that she didn't give up. She always made sure that she kept telling me what she thought was incorrect about the way I was living my life. Superb. And I think वो माता का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करेक्ट होते हैं। आप पता नहीं मानसी से कभी मिले हैं कि नहीं? आपने नहीं, मैं नहीं मिल सका हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो जब आप, इनफैक्ट आपको उनके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आई वुड लव टू, बिल्कुल करना चाहिए, और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ उनके बारे में। और आपकी शादी के कितने साल तक आप सिर्फ दोस्त रहे उनके साथ? ये दोस्त तो मैं कभी भी नहीं था उनका, दोस्त तो अभी मतलब बनाऊं। शादी के पहले, शादी से पहले वी डेटेड फॉर अराउंड 7 years। 7 years, 7 साल, क्योंकि मैं तभी नया नया एक्टर बना था। और उस जमाने में ऐसा था कि भाई तुम हीरो बनना चाहते हो, हीरो बन रहे हो, और तभी मेरी फिल्में 3 लॉन्च हुई थी, तो सबका ये मानना था, और मैं तभी बहुत यंग था, 21 साल का था। तो सबने यही कहा था कि भाई हीरो बनना है तो फिर आपको अपनी पर्सनल लाइफ, मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया, मैंने कभी छुपाया भी नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो हर जगह साथ में ही आती थी और सबको पता भी था। लेकिन चूंकि वो जद्दोजहद चल रही थी अगले पायदान तक पहुंचने की, तो वो वक्त नहीं मिला। तभी वो भी मॉडलिंग कर रही थी, तो 7 साल। तो दिलचस्प ये है कि आपकी शादी आपकी दोस्ती को तोड़ नहीं सकी और आप दोनों के बीच मोजो बरकरार है। मैं अभी कल आर्टिकल पढ़ रहा था, नेटफ्लिक्स को फाउंडर हैं उनका, कि वो हर ट्यूसडे को अपनी वाइफ के साथ ट्यूसडे डेट नाइट करते हैं। डेट नाइट, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इस मसरूफियत वाली ज़िंदगी से समय निकालें अपने अपने पार्टनर्स के लिए। आप मानोगे नहीं सर, ये आपने उनकी बात की है, ये मेरा स्टेटमेंट अगर आप पूछते थे हाउ डू आई कीप माई मैरिज अलाइव, जी, दिस वुड हैव बीन द आंसर। हम लोग आज भी इतने सालों के बाद भी, इससे क्या होता है कि एवरी रिलेशनशिप गेट स्टेल, दोस्ती भी स्टेल हो जाती है, एक भाई बहन का रिश्ता जो कभी स्टेल नहीं होता मेरी नज़र में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करें। कभी कभी एक डेट नाइट करें, एक छोटा सा गिफ्ट दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी खरीद के देनी है, छोटा सा गिफ्ट दे दो, आपकी पत्नी इतना खुश हो जाएगी कि इसने मेरे बारे में सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रोज भी देके कभी देखिएगा, वो खुश हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इफ योर वाइफ इज हैप्पी, एंड दिस इज नॉट सम बुकिश टॉक, किताब में लिखने वाली बात नहीं है। अगर आपकी पत्नी खुश है, आपकी जिंदगी खुशहाल है, गारंटीड। पत्नी दुखी है, आप कितना भी पैसा कमा लो,
doesn't matter. लगी पड़ी, it doesn't matter. So we keep doing these things and I have a habit of surprising her. I love surprising her. हालांकि वो इतनी रोमांटिक नहीं है, बट वो शी enjoys being surprised. मैं कहीं से कुछ प्लान कर लूँगा, कोई ट्रिप प्लान कर लूँगा. It's the degree of attention. Yeah, and that's all they want. They want that little attention. And now I feel I give her more attention than she gives me. सुपर. तो आपसे मेरी गुजारिश है कि स्मॉल टाउन से जो लोग यहाँ स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी जी, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई एक वैल्यू जो वो अपने में इंटैक्ट रखें, आप सजेस्ट करना चाहें कि कोई एक चीज़ या तो वो अपने को याद रखवाएं वो बात कि ये वैल्यू सिस्टम में रहना चाहिए, या वो सीख कर आएँ या प्रैक्टिस करके आएँ, कोई एक बात. सर अंग्रेज़ी में कहूँगा जो लफ्ज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी. आप चाहे कहीं से भी आए, बड़े शहर छोटे, और छोटे शहर से मुझे लगता है कि इंटेग्रिटी ज़्यादा ही होती है. ज़्यादा ही है. तो जब भी आए, इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, एकदम से अनुवाद अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं. मतलब कि आपका चरित्र मजबूत हो. चरित्र मजबूत, हाँ चलिए चरित्र ही है, चरित्र मजबूत होना चाहिए. क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके सामने कितने भी पहाड़ क्यों ना आ जाए, कितने भी खड्डे क्यों ना आ जाए, अगर आपका चरित्र मजबूत है और अगर आप सही करना चाहते हो और सही दिशा में चलते रहना चाहते हो, कितनी भी मुश्किलें आ जाए. छोटे शॉर्टकट्स हम लोग सब लेते हैं जिंदगी में, वो शॉर्टकट कभी ना कभी लगता है कि चल बहुत हो गया यार, यहाँ से निकल लेते हैं. लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है, आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, सही और गलत में आपको नजर आता है फर्क, तो आप कभी भी नाखुश नहीं होंगे. आपको सक्सेस मिलने में देर हो सकती है, लेकिन वो अंधेर वाला सक्सेस नहीं होगा. आपको नजर आएगा कि अभी होने वाला है, और अगेन गारंटी होगा. ये एक विश्वास, अपने विश्वास है, मुझे विश्वास है. क्या बात है, क्या शानदार, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ चार्ज, एनर्जी, इंस्पिरेशन. एक दिलचस्प बातचीत आपके साथ हुई. थैंक यू. बहुत 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 मजा आया मुझे. आपकी हिंदी से मैं बहुत प्रेरित हो गया हूँ. मैं आज से वापस हिंदी पढ़ना शुरू करने वाला. क्या बात है. तब बहुत सर गड़बड़ हो गई है आजकल. क्या होता है, रोमन में स्क्रिप्टें आती हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. तो वो जो टच होता है ना एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का, हमारे जब मैं हिंदी सीख रहा था एक्टर बनने से पहले, मेरे उर्दू टीचर ने कहा था रोज सुबह हिंदी का न्यूज़पेपर लो और जोर जोर से पढ़ो, ताकि आपको डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन. You gave you the right advice. Yeah, absolutely. Now you have inspired me. I'm going to start reading in Hindi. In Hindi. और हम लोग जब ये सब फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो हम लोग बीच वाले कैमरे को देख के बोलते हैं, we love you all. We love you all. Oh, जाने जाना. तो हम लोग Superb, yeah. Thanks for having me, brother. बहुत अच्छा लगा मुझे भी.